माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की हंसी खुशी भरी राम राम। आज हम जो बातें करने जा रहे हैं, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या है बहुत सारे लोगों की, और वो ये है कि कोई भी काम वो जो करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो, वो स्थायी नहीं होता, उसमें परिवर्तन बहुत आते रहते हैं। और जब तक वो स्थायी रहता भी है तब तक उसमें संघर्ष बहुत होते हैं। ये क्यों होता है और इसका क्या निवारण है, एक तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ चीजें हम गिरती हुई देखते हैं स्वप्न में, तो वो क्या चीजें हैं जो अमंगल का संकेत होता है। और एक बात और, अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी के लिए अक्सर हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये अष्ट सिद्धियां हैं कौन सी, आज ये हम जानेंगे। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम जानेंगे और शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज है 24 जून, दिन है शुक्रवार। सूर्योदय हुआ था 5:25 पे, सूर्यास्त होगा शाम को 7:27 पे। राहु काल रहेगा सुबह 10:39 से दोपहर 12:24 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:53 से शाम 5:38 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 7:09 से 8:54 तक। इन समयों में शुभ और मंगल कार्य मत कीजिएगा। शुभ कार्य करने का समय है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:51 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 5:08 से 6:53 तक। निषेध मुहूर्त रहेगा रात 12:04 से रात 12:44 तक। और इस समय में विद्यार्थी कुछ खास उनको पढ़ना है या साधक है उनको खास साधना करनी है, ये निश्चित काल उसके लिए बहुत ही आवश्यक और अच्छा मुहूर्त होता है। आइए अब बात करते हैं आपका दिन कैसा होगा। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दिन भर का हाल और अगर कोई परेशानी है तो उसका उपाय। मेष राशि वाले लोगों को थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। गुस्से से बचिएगा, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है और आप भी किसी की निंदा मत कीजिएगा। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतनी है आपको। इस दिन आप रिश्ते नातों पर थोड़ी सी अटेंशन ज्यादा दीजिएगा, नहीं तो कोई रिश्ते नाते आपसे छूट सकते हैं या उसके आपके और उनके बीच में तनाव हो सकता है। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें, इस दिन उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। अपने सिर गर्दन का ध्यान विशेष रूप से आप रखिएगा। यदि आपको कमर की दिक्कत रहती है तो उसका भी ध्यान रखिएगा। एक सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के लोगों को इस दिन किसी पर धन के मामले में भरोसा नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि धन खर्च करते वक्त बहुत सोच समझ कर ही खर्च कीजिएगा, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, धोखा ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप ओम नमः शिवाय का जप जरूर कर लीजिएगा। और जब घर से निकले और खासतौर से किसी विशेष कार्य के लिए निकले तो चावल के कुछ दाने अपनी जेब में रखकर ही निकलिएगा, प्रभु जी कृपा करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। थोड़ा संयमित व्यवहार जरूरी है इस दिन, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, प्रतिष्ठा की हानि भी हो सकती है। दिन भर वहापोह में निकलेगा, लेकिन फिर भी आपके कार्य बनेंगे। कुछ मित्रों के माध्यम से आपके कार्य बनेंगे, लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस दिन संयमित रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रतिष्ठा पर उंगली उठ सकती है। सावधानी क्या बरतनी है इस दिन आपको, यदि एलर्जी रहती है या कोई इन्फेक्शन रहता है तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन, लोगों को जल पिलाइएगा और ओम गंगणपताय नमः का जप करके ही अपना दिन शुरू कीजिएगा। आपसे बात करता हूं, प्रश्न लेता हूं, एक नंबर नोट करा देता हूं 9711002266। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपना क्वेश्चन, और एक ईमेल आईडी है gurudev@newsnation.in, इस पर मेल कर सकते हैं। लेकिन जब मेल करें तो आप इसमें अपना फोन नंबर जरूर छोड़ दीजिएगा। अरुंधति जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुदेव जी। गुरुजी, मैं आपसे कई दिन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 21 जुलाई 2000। टाइम 6:46 PM, लखनऊ। गुरुजी, मैं मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रही थी, बट हर साल मतलब 3 साल लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता गया कि एंड में आके कट ऑफ के बहुत करीब आकर भी मेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। तो सर अब एक तरह से मुझे एग्जाम फोबिया हो गया गुरुजी।
तो मैं अपना मतलब मेडिकल की ही पढ़ाई जारी रखूं या फिर अपना इंटरेस्ट किसी और एग्जाम की तरफ डाइवर्ट करूं? अभी देखिए, आपका 6 जनवरी 2023 से समय अच्छा होगा और इसमें आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। बाय द वे, आपको अगर एलोपैथी में या इंग्लिश मेडिसिन में सिलेक्शन नहीं मिलता है तो आप इंडियन मेडिसिन को ऑप्ट कर लीजिएगा। उसमें भी बहुत स्कोप है और उससे भी आप बहुत अच्छे जीवन में काम कर सकते हैं और अच्छा धन आदि भी कमा सकते हैं। तो कुछ भी डरने की या फोबिक होने की जरूरत नहीं है। 6 जनवरी 2023 के बाद से आपका समय अच्छा है, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, मेहनत कीजिए, फिर से नोट्स बनाइए, फिर से आप स्टडीज शुरू कीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएगी। रोजाना सूर्य को जल जरूर दे दिया कीजिए, काम ये किया कीजिए। और दूसरा काम यह है कि रोजाना गाय को रोटी जरूर खिलाया कीजिए। सिलेक्ट हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। आज एक बात का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा, और वो ध्यान क्या है? आज ज्यादातर लोग उड़द खाने से बचें और क्रोध ना करें, क्योंकि राहु का जो गोचर है या चंद्रमा का जो गोचर है वो इस प्रकार का है कि ये आपका नुकसान करा सकता है यदि क्रोध किया तो। और कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? उड़द खाइए मत, उड़द का दान दीजिए और शांत रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। अब हम बात उन लोगों की करते हैं जिनका कोई भी काम स्थायी नहीं रहता। बहुत सौभाग्य की बात होती है यदि किसी व्यक्ति की नौकरी स्थायी हो और उस व्यक्ति को नौकरी की चिंता ना रहती हो। बड़े सौभाग्य की बात है यदि किसी व्यक्ति का बिजनेस स्थायी हो और उसे उस बिजनेस की स्ट्रेस या टेंशन ना रहती हो। आजकल का जो मार्केट है, पूरी दुनिया का जो मार्केट है, वो इस प्रकार का मार्केट है कि कोई भी चीज बहुत स्थायी नहीं रह पाएगी। बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। लगातार परिवर्तन होने की वजह से कोई भी व्यक्ति एकदम कोई ट्रेडिशनल निर्णय नहीं ले सकता। तो आधुनिकीकरण हर चीज का हो रहा है और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि स्थायित्व बना रहे। और इसके लिए आपकी कुंडली में एक तो राहु, दूसरा केतु और तीसरा मंगल, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो यदि आपको परेशान नहीं करे तब तो वह स्थायित्व रहेगा, लेकिन अगर ये परेशान करेंगे तो स्थायित्व नहीं रहेगा। श्रापित कुंडलियां जो होती है, उपाय मैं बता दूंगा, उनमें भी जीवन में कभी स्थायित्व नहीं आता। तो उसका हम तोड़ निकाल लेते हैं। कैसे? कि आप कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जो स्थायी हो। ऐसा कार्य कीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मिलते हो आपको, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यापार हो। कॉन्ट्रैक्चुअल कर लीजिए। बहुत सारे लोगों की यहाँ ये शिकायत भी होगी या होती है कि साल भर में हम 6 महीने एक बिजनेस करते फिर काम नहीं मिलता। देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको मान लीजिए 10 रुपए महीना कमाते हैं तो 12 महीनों में 120 रुपए आपने कमाए, जिससे आपको संतोष मिल रहा है। वहीं यदि आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करेंगे तो 6 महीने में भी 120 रुपए कमा सकते हैं। तो थोड़ा माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा है वो उतना ही रहने वाला है, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, 6 महीने आपको खाली बैठना पड़ सकता है। इन 6 महीनों में आप रेपो बिल्डिंग करना शुरू कीजिए। इन 6 महीनों में आप लाइजनिंग करना शुरू कीजिए। इन 6 महीनों में कुछ नया करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपकी फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाए और आपको थोड़ा ही सही लेकिन काम मिलता रहे। एटलीस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट उससे निकलनी शुरू हो जाए। इसके लिए जो व्यवहारिक उपाय हैं ये मैंने बता ही दिए हैं। कुछ ज्योतिषीय उपाय वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज दिन भर का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, आपको बहुत संभल के चलने की जरूरत है, क्रोध से बचने की जरूरत है, स्वास्थ्य को ठीक रखने की जरूरत है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इस दिन एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई निर्णय मत लीजिएगा और साथ ही साथ इस दिन बहुत सारी चीजें सोचिएगा नहीं। काम थोड़ा हल्का ही रखिएगा और निर्णय लेने में आप किसी का सहयोग अवश्य ले लीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? नमः शिवाय का आप जप कीजिएगा और साथ ही साथ दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। सिंह राशि,
यूं तो लाभ का दिन है, लेकिन भाग्य पक्ष कमजोर होने की वजह से संघर्ष ज्यादा होगा। तो संघर्ष के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। कोई भी काम होते होते रुकेगा, फिर हो जाएगा, लेकिन एकदम से हिम्मत मत छोड़िएगा। लगातार काम करते रहिएगा। कुछ लोगों से जिनसे आपको मिलना था वो हो सकता है एक बार में ना मिल सके, लेकिन फिर भी मिलेंगे और काम भी बनेगा। एक चीज मैं और आपको सावधानी रूप से समझाना चाहता हूं, खासतौर से उन लोगों को जिनका कम्युनिकेशन से संबंधित काम है या जिनका पब्लिक रिलेशन से संबंधित काम है। उन लोगों को इस दिन विशेष रूप से अलर्ट होकर चलना है, इसलिए मन को बहुत शांत रखते हुए चलिएगा, अन्यथा कोई परेशानी आ जाएगी। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको आटे का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। भाग्य पक्ष आपका साथ दे रहा है। हाँ, रोग से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका दिन अच्छा गुजरेगा। एक सावधानी जरूर कि घर के लोगों के हालचाल जरूर ले लीजिएगा दिन में, क्योंकि वो कहीं किसी रोग से पीड़ित ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए, इस दिन को अच्छा करने के लिए आप ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए। प्रभु जरूर सब मैनेज करेंगे, आप पर कृपा करेंगे। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो चाहे थोड़ा सा ही सही, मुंह में कुछ मीठा रखकर ही फिर अपने काम पर निकलिएगा। प्रभु कृपा करेंगे। अब मुकेश जी हमारे साथ लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम मुकेश जी। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना था। क्या है डेट ऑफ बर्थ? उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 2007। 7 मई 2007। जी जी। रात के 11:05। जी, मानसिक स्थिति कैसी रहती है इनकी? ये गुस्से में रहती है सर। जी। और इनका बर्थ प्लेस? दिल्ली है। क्वेश्चन है गुरुजी कि ये पढ़ाई में कैसी रहेगी और किस लाइन में भेजें इसको? देव कौन है और भाग्य कैसा रहेगा? और देखिए, इनका जो है स्वास्थ्य कैसे रहेगा? जहां तक इनका गुस्से का सवाल है, इनका जो गुस्सा है ना, उसे हल्के से मत लीजिएगा। ये नॉर्मल गुस्सा नहीं है। ये एक आप देख रहे होंगे बचपन से ही इस बच्ची में अजीब सी चिड़चिड़ाहट और इम्पल्सिव बिहेवियर रहा होगा। तो इसको हल्के से नहीं लेना। एक तो चांदी की चेन इनको जरूर पहनाइए और दूसरी चीज ये, इनको मीठा कम दीजिए और तीसरी चीज ये है कि सोमवार को इनके हाथ से दूध का दान जरूर करा दिया कीजिए, तो ये जरूर अच्छा करेंगे। बाकी मेडिकल में जाने के अच्छे चांसेस इनके बनते, तो उनको तैयारी कराइए, लेकिन सबसे पहले इनका बिहेवियर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके इनको फिट्स भी पड़ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, इससे चीजें ठीक हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी। जरूर करा दीजिएगा और थोड़ा सा इस बिटिया को घुमाने फिराने जरूर लेके जाए। ये जितना अकेली रहेगी उतना ही चिड़चिड़ाएगी, या जितना इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे उतना ही ये गुस्से में रहा करेगी। तो इतना सा भी अगर आप कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस बच्ची को पित्त बहुत बनेगा। जिसको भी पित्त बहुत बनता है उसको वैसे भी चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये ऐसा भोजन है कि इसको पित्त ना बने। जंक फूड इनका बिल्कुल बंद करा दीजिए, धीरे धीरे बंद कराइएगा और खुश रखने की कोशिश कीजिए। अच्छा रिजल्ट ये बच्ची देगी आपको जीवन में और मेडिकल फील्ड में ये जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्थायित्व जीवन में क्यों नहीं आता। मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं जिससे आपके जीवन में थोड़ा स्थायित्व आएगा। श्रापित कुंडलियां जो होती हैं उनके जीवन में स्थायित्व कभी नहीं आता और उन्हें इस स्थिति को एक्सेप्ट करना चाहिए। संघर्ष ज्यादा करना चाहिए। संघर्ष नहीं भी आप चाहेंगे तब भी आपको करना पड़ेगा। तो संघर्ष आपको करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। एक उपाय जरूर आपको करना है और वो यह है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः। हर बृहस्पतिवार को 5 मालाएं इसकी अवश्य करनी है और गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान बृहस्पतिवार को जरूर करना है। गौ माता की सेवा जरूर करनी है। गाय गुरु मंदिर की सेवा दिन करने से आपके जीवन में ये जो धन का संकट है अस्थिरता की वजह से वह समाप्त हो जाएगा। अस्थिरता रहेगी लेकिन संकट समाप्त हो जाएगा।
एक उपाय मैं आपको और बताता हूं, ऐसे लोगों को अनेक उपाय बता दूंगा, लेकिन ये उपाय जरूर करेंगे आप। पितृ विसर्जनी अमावस्या जो आती है उसमें पितृदोष का यज्ञ आप जरूर कर लीजिएगा। पितृदोष का निवारण करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग पितृदोष के लिए गया भी जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रेतशिला जाते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं जो आपको बता रहा हूं ये अलग चीज है, और समय आने पर मैं इसकी विधि भी आपको बता दूंगा। लेकिन आप पितृदोष के लिए आप थोड़ा सा प्रयत्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये गंभीर पितृदोष की वजह से होता है कि ऐसे लोगों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है और जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। तो ये उपाय मैंने बताए, कुछ और उपाय मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लेते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए घर गृहस्थी में कुछ समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश कीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, काम में मन लगाने की कोशिश कीजिएगा। इस दिन परिवर्तन मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। एक सावधानी इस दिन बरतनी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि इस दिन अपने काम को बहुत मुस्तैदी से करें, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, नौकरी का काम हो या व्यापार का काम हो, अन्यथा उस पर कोई बुरा असर पड़ सकता है जो आपको आगे तक परेशान करेगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने दूध का दान या दूध से बनी हुई चीजों का दान जरूर करना। किसी को भी आप कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को लेकिन कीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिन लोगों को पेट, पीठ, हड्डियों की दिक्कत है वो इस दिन अपना ख्याल विशेष रूप से रखें। लेकिन एक सावधानी आपको जरूर रखनी है कि इस दिन आप अपने मित्रों पर भी कीमती चीजों को या धन को लेकर बहुत विश्वास मत कीजिएगा। उपाय क्या कीजिएगा जिससे ये दिन बहुत अच्छा बीते? आप सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। प्रभु कृपा से आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके रुके हुए कार्य भी बनते रहेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों को कहीं ऐसा ना हो घर गृहस्थी में कोई दिक्कत महसूस हो, इसीलिए घर गृहस्थी पर इस दिन ध्यान बहुत दीजिएगा और गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा उसमें आपको परेशानी हो सकती है। एक सावधानी विशेष रूप से आपको बरतने की जरूरत है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो या कुछ भी है, तो उसमें पार्टनर का जरूर ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो गुस्सा गुस्सी में कुछ परेशानियां हो जाए और उसे आपको सफर करना पड़ जाए। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप किसी को कोई पौधे का उपहार जरूर दे दीजिएगा। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। नीलम जी से बात करते हैं, गया से हमारे साथ हैं। जी राम राम। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। जी बताइए। गुरुजी, मैं गया बिहार से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर 1988 है जी, और डे ट्यूसडे, मॉर्निंग 10 to 11 के बीच में है, मतलब कंफर्म नहीं है टाइम। तो बहुत बड़ा गैप हो गया। बर्थ प्लेस? प्लेस गया, बिहार। अच्छा, ये बताइए मैरिज हुई है कि नहीं हुई है? नहीं गुरुजी, नहीं हुई है। और रिश्ता लगभग तय होकर उसके बाद उसमें 2 बार संकट आ चुका, मतलब 2 बार ऐसी परेशानी आ चुकी है कि रिश्ता तय हुआ फिर वहाँ पर नहीं हुआ। गुरुजी मतलब मेरा कोई फ्रेंड ही है जिससे मैंने बात की थी अपने पापा से, तो वो कास्ट को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, हम दोनों ही। तो अभी एक्चुअली उससे भी बड़ी प्रॉब्लम गुरुजी, मैं बहुत टाइम से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं प्रीलिम्स तो निकाली हूँ, मेंस में आके फेल हो गई। हाँ, देखिए जॉब तो आपकी अगले साल हो जाएगी, अच्छी जॉब हो जाएगी, उसकी चिंता तो मत करिए आप। जॉब में कोई प्रॉब्लम अगले साल से नहीं होगी, अर्निंग में कोई प्रॉब्लम अगले साल से नहीं होगी। आप रोजाना कुत्ते को भोजन दे दिया कीजिए कुछ ना कुछ। अब रही बात सिलेक्शन की, ये मैरिज की, क्योंकि मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं मैरिज होने के बाद भी। इसीलिए आप एक काम तो ये करिए, तांबे का छल्ला कनिष्ठा में धारण कर लीजिए। दूसरा काम आप ये करना शुरू करिए कि बरगद के पेड़ की जड़ में आप बुधवार को और शुक्रवार को 1 बूंद या 2 बूंद दूध जरूर डाल दिया करें
और उसकी जो मिट्टी गीली हो उससे तिलक कर लिया करें। ये 2 उपाय आप अवश्य कर लीजिए और पिताजी से उसके बाद बात कीजिए। देखिए चीजें ठीक होती हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैरिज के बाद भी आपको बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि मैरिज बहुत इजी रहे इसके योग नहीं है आपकी कुंडली में। आइए मैं अब आपको कुछ और ऐसे उपाय बता देता हूं जो आपके व्यापार में या नौकरी में स्थायित्व लाएंगे। एक काम जरूर ऐसा कीजिएगा कि सोने अथवा पीतल का कोई छल्ला पहली फिंगर में किसी बृहस्पतिवार को जरूर धारण कर लीजिएगा। दूसरा उपाय कि ऐसे लोगों को सर ढककर रखना चाहिए, हो सके तो शिखा रख लें, नहीं रख सकते हैं शिखा तो सिर हमेशा ढककर रखना चाहिए, चाहे कैप से ही क्यों ना ढकें। और ये कैप नीली और काली नहीं होनी चाहिए, पीली हो सकती है, सफेद हो सकती है। तीसरा उपाय, ऐसे लोगों को कुत्तों की नियमित रूप से सेवा अवश्य करते रहना चाहिए। ये सारे उपाय बहुत लंबे समय तक करने पड़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जीवन में स्थायित्व आने लगा। लेकिन एक चीज, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, ये पॉलिसी चेंज कर दीजिएगा। यानी जब आपका अच्छा वक्त आ जाएगा तब भी ये उपाय चलते रहने चाहिए, क्योंकि लोग उपायों को क्या भगवान तक को भूल जाते हैं, माता पिता और गुरुओं को भी भूल जाते हैं जब उनका अच्छा वक्त आ जाता है। उसके बाद फिर जब बुरा वक्त आता है तो आप ये कहीं लिख के रख लीजिए, फिर चीजें ठीक हो नहीं पाती। क्योंकि अगेंस्ट द वेव, ये उपाय में अगेंस्ट द वेव ऑफ फेट आपको ये उपाय कुछ दिलवाते हैं, ईश्वर की कृपा करवाते हैं आपके ऊपर, तब जाके आपका अच्छा वक्त आता है। लेकिन आप भूल जाएंगे तो बुरा वक्त आते देर नहीं लगेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बहुत विशेष उपाय मैं आपको अभी बताऊंगा, वो आप अपने जीवन में जरूर करिएगा, उससे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, स्थायित्व भी आना शुरू हो जाएगा। अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल, फिर मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। मकर राशि, जिन लोगों को मुंह की दिक्कत है, वाणी की दिक्कत है, या जो लोग बहुत खराब बोलते हैं, उन सभी लोगों को इस दिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से उनका नुकसान होने जा रहा है। एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, लोगों से मृदुता से बात कीजिएगा, और नहीं तो मौन रखिएगा। अगर गुस्सा आ रहा है तो वहां से हट जाइएगा, क्योंकि अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोल गए इस दिन तो आपका धन सम्मान दोनों संकट में घिर सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि, यह दिन यूं तो बहुत अच्छा है, बस आप अपने से निर्णय लेकर अगर कुछ करेंगे तो नुकसान होगा। अगर निर्णय नहीं लेते हैं, दूसरों की बात, खासतौर से घर के बुजुर्गों की बात मानकर अपना कार्य करते हैं, तो आपको लाभ होगा, आर्थिक लाभ भी आपको होगा। कुछ अच्छे लोगों से मिलना होगा जिसकी वजह से आपको लाभ होगा और कुछ काम भी आपका बनेगा। लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन घर गृहस्थी में और रिश्ते नातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसमें कोई परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए बेसन या बेसन की मिठाई का दान जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन खास तौर से बहुत अच्छा है। लेकिन एक सावधानी, मीन राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का दिन कुछ ज्यादा ख्याल रखना होगा। एक तो ऐसा भोजन मत कीजिएगा जो एसिडिटी बढ़ाए या गैस बढ़ाए, और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसा भोजन भी करने से बचें जो बाहर का हो। शुद्ध पवित्र घर में भोजन बनाए वही करें, उससे आपको लाभ होगा। बस एक उपाय जरूर कर लीजिएगा, इस दिन को अच्छा बनाने के लिए आप गौ माता की सेवा अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होगी। और अब उन लोगों की बात जिनका यार जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुनिए अपने आगे आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने थोड़े संभल के चलने वाले हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, बड़े निर्णय मत लीजिएगा। कोई भी निर्णय लें तो संभल कर लीजिएगा, सलाह से लीजिएगा, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट से संबंधित निर्णय लेने से भी आप बचिएगा। रिश्ते नातों के साथ भी प्रॉब्लम रहेगी,
शुरू में सब अच्छा लगेगा और आपको लगेगा बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन अगस्त के बाद धीरे धीरे दिक्कतें आएंगी जो नवंबर 25 के बाद काफी तेज हो जाएंगी। इसलिए आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि बहुत सारे काम एक साथ शुरू बिल्कुल मत कर दीजिएगा। अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा या जो भी आप नौकरी व्यापार कर रहे हैं वह करते रहिए, उसमें बने रहने की कोशिश कीजिएगा अगले जन्मदिन तक। क्योंकि अगर आपने अपनी नौकरी या अपना व्यापार छोड़ दिया या अपनी पढ़ाई छोड़ दी या चेंज करा फील्ड में, तो आपको नुकसान होगा और ये नुकसान की भरपाई होते होते लगभग 1.5 वर्ष निकल जाएगा। इसलिए परिवर्तन मत कीजिए, डटे रहिए। मन में अकुलाहट व्याकुलता बढ़ेगी अगस्त के बाद, लेकिन फिर भी आप अपने काम पर डटे रहिए, अपने इष्ट को याद करते रहिए, आपका लाभ अवश्य होगा। उपाय के तौर पर एक तो सलाह लेकर कार्य करें, चांदी की चेन जरूर धारण करें और उसके साथ साथ सोमवार शुक्रवार को दूध अथवा दूध से बनी हुई चीजों का दान जरूर कर दिया करें किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को। प्रभु कृपा से जीवन में सब ठीक होगा, खुशहाली आएगी। आपको जन्मदिन की पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। हम लोग अक्सर कहते हैं श्री हनुमान जी के लिए उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मिला था, लेकिन ये अष्ट सिद्धि होती क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अड़िमा पहली सिद्धि है। अष्ट सिद्धि मतलब 8 सिद्धियां होती हैं, इसमें पहली सिद्धि है अड़िमा। इससे व्यक्ति सूक्ष्मता को प्राप्त हो सकता है, यानी अपने आप को छोटा कर सकता है। जिसको ये सिद्धि मिल जाती है वह अपना सूक्ष्म रूप प्राप्त बना ले सकता है, यानी कोई व्यक्ति 6 फुट का है तो वो 3 फुट का हो सकता है। इसे कहते हैं अड़िमा। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि को जो प्राप्त कर लेते हैं उन लोगों को अपने शरीर को बड़ा करना आ जाता है, तो वह लोग अपने शरीर को बड़ा कर सकते हैं। तीसरी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद शरीर को बहुत हल्का किया जा सकता है, जिससे कोई व्यक्ति इतनी ऊंची कूद ले सकता है कि मानो वह उड़ रहा हो। जो चौथी सिद्धि है वह है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपना गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ा सकता है कि कोई उसे हिला ना सके और वह अपने अंदर इतनी हवा भर सकता है, उसके अंदर ये सीख आ जाती है, ये गुण आ जाता है कि अपने अंदर इतनी हवा भर लेगा कि वह इतना भारी हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा उसका और फिर उसको कोई आसानी से हिला नहीं सकता। हमारे पहलवान जो आज भी होते हैं वो भी इस प्रकार से अपने शरीर को भारी कर लेते हैं कि आसानी से उनको धक्का नहीं दिया जा सके या आसानी से वो हिलाए ना जा सके। गरिमा के बाद जो अगली सिद्धि है वह है प्राप्ति। इस सिद्धि को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वह काल के परे जाकर भी देख सकता है, उस पर अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं, बीमारियों को दूर से ठीक कर सकता है। प्राप्ति नाम की सिद्धि जिसे हो जाती है वो पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकता है, उनसे बात भी कर सकता है। अगली सिद्धि है पराक्रम। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद एक बार में कोई भी योगी इतनी सांस भर सकता है अपने अंदर कि वह कई घंटे, कई दिनों या कई महीनों तक मिट्टी के या पानी के नीचे रह सके। उसे जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं पड़े जैसे एक सामान्य व्यक्ति को पड़ती है। ऐसा व्यक्ति दूसरे के मस्तिष्क में भी प्रवेश कर सकता है। पराक्रम में की सिद्धि जिस व्यक्ति को हो जाती है उसके शरीर की उम्र भी रुक जाती है। अगली सिद्धि है वशित्वम। जो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है उसे दुनिया में कोई प्रभावित नहीं करता, लेकिन वो प्रभावित कर सकता है। वो पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और मनुष्य को वशभूत कर सकता है और उनके मस्तिष्क और व्यवहार को बदल सकता है। अगली सिद्धि ईशित्वम है। इस सिद्धि के बाद साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है, यानी वह इतना महान हो जाता है कि मानो देवता। उसे इच्छा मृत्यु भी प्राप्त
हो जाती है। वह मृत व्यक्ति को जीवन दे सकता है, वह किसी को संतान प्राप्ति करा सकता है। ऐसे व्यक्ति के छूने मात्र से ही रोग भाग जाते हैं किसी के। बहुत ऐश्वर्यवान ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो ये है वो 8 सिद्धियां जो श्री हनुमान जी को प्राप्त थी। नवनिधि भी उन्हें प्राप्त थी, जिसका वर्णन मैं बाद में करूंगा। लेकिन इन सिद्धियों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है और ये विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये तो ऐसे ही बातें हैं। इस पर बहुत रिसर्चेज हुई हैं, अपने देश में भी हुई है लेकिन यहाँ कम हुई है, विदेशों में इस पर बड़ी रिसर्चेज हुई हैं और उसके बाद उन्होंने भी कई सिद्धियों को स्वीकार किया है कि ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जो साधक लोग इन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उपयुक्त साधना करें, योग करें और अपने आप को योगी बना लें। अगर प्रभु की कृपा हुई तो उन्हें ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और अब गुरु मंत्र में मैं आपको स्वप्न के बारे में बता रहा हूं। यदि आप सोते हैं और आपको अक्सर नक्षत्र या तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कोई अमंगल होने वाला है। यदि स्वप्न में लगातार कुछ गिरता हुआ या टूटता हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कोई अमंगल आना है। या स्वयं को कभी ऊपर से नीचे गिरता हुआ महसूस करें अक्सर, तो इसका भी मतलब यह है कि कोई अमंगल आना है। अपने इष्ट का ध्यान करना शुरू कर दें। अचानक आपकी आंख खुली जाएगी तो अपने इष्ट का ध्यान करना शुरू कर दें, उनका नाम लें, चाहे उनका मंत्र जपें, किसी भी प्रकार से अपने इष्ट को याद करना शुरू करें, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं और फिर अमंगल आपका नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था कि जीवन में स्थायित्व लाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा। लिखिए, चांदी, ईंट, दूध और खांड, इसका दान यदा कदा करते रहा कीजिए। जो ऐसा करता रहता है उसके जीवन में स्थिरता आने लगती है। एकदम नहीं आएगी लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता और स्थायित्व आने लगता है। नौकरी और व्यापार में उसका संघर्ष भी कम होता है। नौकरी और व्यापार उसके टिकते हैं, लंबे चलते हैं और जो एक सामान्य शिकायत है कि काम शुरू होते ही बंद हो जाता है, वह शिकायत उनकी समाप्त होने लगती है। तो आज हमने कितनी महत्वपूर्ण बातचीत की, आनंद आया होगा ना। प्रभु आप सब लोगों को आनंदित रखें, खूब खुश रखें और बहुत सृजनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण दें, जिससे कि आप दिन को अपने बहुत बेहतरीन बना सकें। क्रोध शांत रखिएगा, उड़द की दाल का दान जरूर कीजिएगा और अपने काम पर खूब अच्छे से जुटिएगा। लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिएगा, इसे कामना के साथ कि प्रभु आपको बहुत सारा सुख दे। मैं बोलता हूँ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।